rolling, ma'am. परफॉर्म पहली बार नहीं कर रहा हूँ बट हाँ आर अड्डा में पहली परफॉर्मेंस है बिकॉज इससे पहले भी परफॉर्म स्टेज शोज़ किए हैं काफ़ी सारे बट आर अड्डा इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज मैं यहाँ पर रेगुलरली आता हूँ. ये मेरे फ्रेंड्स की जगह है ना. आई मेक श्योर आई कम योर यू नो रेगुलरली एटलीस्ट हफ्ते में 2 चक्कर तो मेरे लगते ही लगते हैं. एंड लास्ट मैंने आई थिंक अटेंड की थी नाइट वॉज अमित टंडन्स यू नो नाइट है. मैं थोड़ी देर के लिए आया था बट आई लव द एटमॉस्फेयर एंड द एम्बियंस एंड द वे यहाँ का क्राउड आपको रिस्पॉन्ड करता है ना. बहुत ही अलग फीलिंग है. नॉर्मली व्हेन यू डू कॉन्सर्ट्स आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं होता बिकॉज व्हेन यू सिंग इन अ क्लोज्ड एटमॉस्फेयर एंड स्पेशली आर अड्डा. आई लव दिस प्लेस. आई जेन्युइनली लव दिस प्लेस. अदरवाइज मैं वो नहीं हूँ जो क्लबिंग रेगुलरली करता हुआ करता बट आर अड्डा इज़ वन प्लेस जहाँ मुझे खुद को मन करता है यू नो बार बार आने का. सो जब मुझे पहली बार मेरी बात हुई थी गौरव और केतुल से कि आर अड्डा में परफॉर्म करते हैं सो आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट बट कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी बिकॉज कभी डेट्स नहीं हो रही थी कभी इनका फ्री नहीं था बट या आज फाइनली वो सब चीज़ें एक साथ मैचअप हुई हैं. आई एम परफॉर्मिंग विद सम रियली एक्साइटेड. बहुत सारे हैं यार. मतलब आई एम स्टार्टिंग द नाइट ऑब्वियसली बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल सुयश के नाम से अगर इन्होंने वो किया प्रमोशन तो देखने आए हैं. बट मेरे साथ अमित सावंत है. अभिजीत सावंत ब्रदर. ही इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर. सरगम जसू है हमारे साथ जिन्होंने वो मेरे निशान गाना कंपोज किया था. सो ही ऑल्सो सिंग्स. वो भी हमारे साथ हैं. एंड हम 3 सिंगर्स हैं बट बैंड में अगर हम बोले मेरे पास 3 अलग अलग गिटारिस्ट हैं. मेरे पास तबला प्लेयर है. मेरे पास एक ड्रमर है. ड्रमर मतलब आई डोंट थिंक आई हैव सीन अ बेटर ड्रमर देन हिम. सो जो ओवरऑल टीम बनी है बहुत अच्छी है. अनप्लग नहीं होगा प्रॉपर्ली बट कई सारे गाने जिनके अपने अलग वर्जन्स सुनने को मिलेंगे जो हम लोग ने रिसेंटली जैमिंग पे बैठ के फिगर आउट किए हैं. सो या बहुत सारे बॉलीवुड गाने. पुराना एक गाना है आई थिंक रफ़ी साहब का ही है या फिर आई एम नॉट रियली श्योर बट मेरे डैड सुनते होते थे जब मैं गाता नहीं भी था तब से मुझे गाना पसंद है. इट्स इट गोज़ लाइक समथिंग. तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे. तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे जब कभी तुम सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे. बहुत सारे गाने हैं ऐसे और यार होठों से छू लो तुम और जो जगजीत साहब के. पर यार दिस इज़ वन सॉन्ग जो पुराने की बात होती है जो गाना पहली बार दिमाग में आता वो ये है. थैंक यू वेरी थैंक यू. एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ सुयश अपना एक नया करियर शुरू कर रहा है एज अ सिंगर. तो ये एक एक्साइटमेंट भरी चीज़ है मेरे लिए क्योंकि मैंने उनको फास्ट बॉलिंग डालते हुए देखा है, एक्टिंग करते हुए देखा है. बट एक लाइव बैंड में या ऑन स्टेज लाइव गाना एक अलग ही चीज़ होता है. डिफ़िकल्ट पार्ट होता है क्योंकि वी हैव डन दैट फ्रॉम लास्ट 10 years. तो वो इतना इजी चीज़ नहीं है. तो डेफिनेटली एक्साइटिंग होगा टू वॉच देम. राइट. आई थिंक लाइव सिंगिंग ऑलवेज ऑडियंस को एक्साइट करती है. उनको उनको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी दिलाती है ऑन क्योंकि जब भी कोई परफॉर्म करता है यो रिदम हो साउंड हो वो हर एक इंस्ट्रूमेंट जब वो लाइव बजता है तो उसका जो एक मज़ा होता है वो कंप्लीट अलग होता है. तो ये देखने का एक मज़ा ज़रूर डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा. या नहीं ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है कि कोई अभी मैंने कोई भी चीज़ सोच के नहीं आया है. मैं सिर्फ हम्म, मुझे अभी एक गाना अभी मैं सुनते सुनते आया वो था कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना
तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जैसे जब ट्रेंड आया है कि आजकल नॉर्मल म्यूजिक से लोग ज़्यादातर अनप्लग साइड ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई थिंक ये एक नया नया ट्रेंड है आज के टाइम में, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न म्यूज़िक को भी फॉलो करें और अगर आप जानते हो वेस्टर्न म्यूज़िक को, तो मतलब वेस्टर्न बहुत सारे पुराने गाने हैं जिनको वापस एक बार अलग अपने अंदाज में बनाए, जो वही कल्चर यहाँ पर आ रहा है, तो अच्छे से होपफुली आज कर रहे हैं लोग, होगा अच्छे से। आपके ऑडियंस आपको बहुत मिस कर रही है, कहाँ है एल्बम्स कहाँ है हाँ, गाने एक बार आपसे एक्चुअली नॉन फिल्म से थोड़ा सा मार्केट में अपना फोकस जो वो शिफ्ट किया है ऑन प्लेबैक, और अभी फिल्म आई थी डिशुम, जिसमें सौतरा के और इश्क का ये दो गाने हैं। तो अभी अभी क्योंकि प्लेबैक सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो कभी सिंगर कभी सामने नहीं रहता है, वो एक्टर सामने रहता है, तो उसको बताना पड़ता है, तब लोगों को मालूम होता है। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्लेबैक सॉन्ग, जब पॉपुलर हो जाते हैं तब तब डेफिनेटली वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। सो वर्किंग ऑन इट। थैंक यू, थैंक यू। अनप्लग नाइट है, तो कितना एंजॉय कर पाती है जहाँ संगीत से भरी रहती है? फ्रैंकली बोलूँ तो आई लव म्यूज़िक एंड स्पेशली आई एम अ फ़ैन ऑफ बॉलीवुड म्यूज़िक मोस्टली, और ऐसा सोलफुल म्यूज़िक जहाँ पे होता है, स्पेशली सूफी नाइट, मेरा टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है। सो इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न, ऑफ कोर्स यश की वजह से तो मैं आई हूँ, बट दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि मैं आज यहाँ आई हूँ बिकॉज आई लव सच काइंड ऑफ म्यूज़िक। डिड यू नो दैट कि सुयश कितना अच्छा गा रहा है? मोटिवेट आपने कभी किया? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि सुयश इतना अच्छा गाता है, काफ़ी टाइम से पता है। और हम लोग आफ्टर पार्टीज़ में, अगर किसी के यहाँ पार्टी होती है तो फिर उसके बाद जैमिंग सेशंस होता है, जैमिंग सेशन होता है, उसमें सुयश गाता है काफ़ी, तो काफ़ी टाइम से पता है। थैंक यू। अमित और सरगम भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए आया हूँ यहाँ पर। वो मेरे बचपन का फ्रेंड है अमित, कॉलेज फ्रेंड है, और सरगम और मैंने काम साथ में स्टार्ट किया, तो लाइक दे आर माई म्यूजिक बडीज बेसिकली। तो अमित सावंत इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ अभिजीत सावंत, एंड यार सो वी आर हियर टू सपोर्ट देम एंड एंजॉय गुड शो। मैं कभी आया नहीं हूँ इधर, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। अभी तो हम करते ही रहते हैं पापा, अभी मज़ा आता है। अभी नहीं यार। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। माय प्लेजर, थैंक्स।
मेराबला में भी एक नाइट हुआ था, इवेंट हुआ था, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था और आज भी धमाका होने वाला है। सुयश है ही बहुत टैलेंटेड, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो रियलिटी शो हो, वो हर जगह पे अपना मार्क छोड़ता है और वेरी हैप्पी और बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए। और ये सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ ये शुरुआत है, अभी तो पहली सीढ़ी है, अभी तो बहुत ऊपर जाना है उसे। मेरा सबसे फेवरेट अनप्लग्ड है मैं तेनू समझावा की, बहुत पसंद है, इनको भी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे वो गाना। और आलिया ने बहुत अच्छा गाया है और वो एक गाना है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब बस सुयश का पसंद है, वो भी बहुत अच्छा गाना गाता है। आई एम श्योर ये तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग दैट ये आर अड्डा की जो लोकेशन चूज किया इस अनप्लग नाइट का, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आर अड्डा में पहले भी आई हूँ, ओपनिंग के लिए नहीं आ पाई थी और बिकॉज आई वाज शूटिंग, बट आर अड्डा पहले भी आई थी एंड ही इज़ बहुत अच्छी जगह है और बहुत सेंटर है, बेस्ट है। जूहू है, बैंड्रा का भी क्राउड आता है, हमारा अंधेरी का भी क्राउड आता है, तो वो एक अच्छी बात है। सो और ऊपर जाके काफ़ी बड़ा है, कंजस्टेड नहीं है, सो दैट्स द थिंग। ये ये मेरी भाभी कैशमेरा लाई थी, पता नहीं मेरे ख्याल से आई डोंट नो कहाँ से लाई थी, कि कैशमेरा ने मुझे गिफ्ट किया था। सो बस वही है। थैंक यू सो मच। My name is Faisal. This is the company which I have, Bucket List. All the videos of Suyash Roy I directed and our production house did it. So with Onboard Films. So that's it. See, इस रात को बनाने वाले और सोचने वाले ही दोनों ये कंपनीज हैं, आशीष, मैं और दुर्गेश। We always wanted Suyash to become a superstar. He has amazing voice. बहुत ही अच्छा गाता है, तो हमने बैठ के प्लान किया कि बॉस लेट्स मेक सम वीडियोस, उसके वीडियोस बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं। और the kind of response we've got, it's massive, amazing. People are loving it. They're getting a very good hits on YouTube and our websites and all that. So yeah, we are making more videos with him. आर अड्डा हमारे थीम को और हमारे जो हमारा प्लान है वो हमारे थीम को एक्चुअली कंफर्ट देता है। इट्स आर अड्डा फॉर एक्चुअली इट्स यंग अड्डा, youngsters, youth, they like music, they like lounge music, they want to sit with their friends, बैठना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं। तो ये एक अपने आप में ही एक हम लोगों के स्पिरिट को एक बूस्ट दे देता है। So we are very happy to have this is our second venue basically, but we wanted to start from here. We always wanted, but हो नहीं पाया था, हमारी तैयारी शायद उतनी पूरी नहीं थी, तो एक हफ्ता हम लेट हो गए, तो अब एक हफ्ते के बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं। And there'll be more beautiful nights here at the Art Agar. You're welcome. Thank you. तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। यार मैं अनप्लग नाइट्स को बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी जैम करता हूँ, कहीं भी दिन में या रात में, वो एक तरह से हमारा अनप्लग जैम ही होता है।
सो अनप्लग्ड फॉर्मेट जो है मुझे बहुत पसंद है एंड सुयश को मैं इतनी अच्छी तरह से तो नहीं जानता हूँ बट आई हैव हर्ड 2 ऑफ हिज कवर्स एंड बहुत अच्छा काम किया है सम ऑफ द म्यूजिशियंस हु आर प्लेइंग विद सुयश टुनाइट वो मेरे बैंड में भी प्ले करते हैं सो उनके लिए भी मैं आया हूँ आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी फन नाइट मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था तो हम लोग वहाँ पे हमारे जो म्यूज़िक टीचर थे वो हमें फोक म्यूज़िक में बहुत पार्टिसिपेट करवाते थे तो वो टाइम था जब हम फोक म्यूज़िक के सिर्फ अलग अलग लैंग्वेजेस के गाने रट लेते थे लिरिक्स क्या होते थे हमें समझ नहीं आता था लेकिन उसके अलावा हम लोग बैठ के जो 90s के अपने गाने थे सारे कुमार शानू के कई सारे गाने लकी अली उस टाइम नए नए आए हुए थे तो बहुत सारे नए गाने उसी तरह सीखे थे एंड वो हम लोग जब साथ में स्पेशली होली में बैठ के जब होलिका दहन हो रही होती थी उसके आसपास में हम लोग सब बैठ के हम बैचमेट्स सीनियर्स जूनियर्स लेक्चरर्स हम सब बैठ के गाना गाया करते थे दैट यूज्ड टू बी आवर सेलिब्रेशन नहीं इट्स एक्चुअली गुड क्योंकि एक ये तो अच्छी बात हो गई कि डिजिटल एज के आने की वजह से अभी कोई भी म्यूज़िक वीडियो बना सकता है कोई भी गाना बना सकता है एंड इट्स ऑल्सो गुड दैट अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर गेटिंग इन टू इट और वाइस वर्सा सिंगर्स आर बिकमिंग एक्टर्स एक्टर्स आर बिकमिंग सिंगर्स लेकिन ये बात है कि अल्टीमेटली लाइव प्रेजेंस पे और सुर ताल पे ध्यान तो देना ही है बाकी सब चीज़ें तो हो जाती है एक बहुत खूबसूरत वीडियो बन जाता है बाल अच्छे बन जाते हैं बॉडी अच्छी बन जाती है लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी जो परख है जो जनता करेगी दैट विल बी ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स इट विल नॉट ओनली बी ऑन सिंगिंग इट विल बी सिंगिंग पे भी होगा स्टाइल पे भी होगा सो दोनों चीज़ें होनी चाहिए यार मैं तो पहली बार आ रहा हूँ आर अड्डा में सो आई हैव नो आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस प्लेस लेकिन आई एम श्योर कि एक अच्छी जगह होगी एंड मेनली मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे अकूस्टिक्स बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं तो गाना सुनने आया हूँ थैंक यू For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.